हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्य स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु का अध्ययन करने वाले हैं। कवि परिचय की दृष्टि से कक्षा 12 में इनका पाठ लगता है पहलवान की ढोलक, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छा है। कितनी बार पढ़ो, बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा पाठ बहुत ही अच्छे लिखने वाले फणेश्वर नाथ रेणु। और फणेश्वर नाथ रेणु के जो साहित्य सम्मान और जो रचनाएं हैं वो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक ट्रिक होगी कितने अच्छे अग्नि जुलूस मालद्वीप पर मिला, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इस फणेश्वर नाथ रेणु की रचनाओं को हम याद करने वाले हैं। और अन्य जो भी रचनाएं होती है कौन कौन सी, इन संपूर्ण पर हम धीरे धीरे सभी का अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण क्लास, अच्छी क्लास, क्योंकि फणेश्वर नाथ रेणु हैं वो बहुत ही अच्छे लेखक माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे जानदार तरीके से, शानदार तरीके से लिखने वाले माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं फणेश्वर नाथ रेणु। अगर फणेश्वर नाथ रेणु का ट्रिक के माध्यम से अगर जन्म निकाला हो तो फणेश्वर नाथ रेणु को फणे 21 स्वर बोलो, फणे 21 स्वर बोलो। तो 4 मार्च 1921 में उनका जन्म हुआ। फणेश्वर नाथ रेणु को फणे 21 स्वर बोलो तो 21 आएगा। 4 मार्च 1921 बिहार के पूर्णिया जिला है और हिंगना में उनका जन्म हुआ था। कक्षा 12 में फणेश्वर नाथ रेणु लगते हैं। हिंदी अनिवार्य में इनका जो पाठ का नाम है वो पहलवान की ढोलक, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा पाठ है। हिंदी साहित्य में रेणु आंचलिक उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी साहित्य के अंदर इन रेणु जी को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और कहानी के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसे महान लेखक फणेश्वर नाथ रेणु को आज हम अध्ययन करने वाले हैं और अध्ययन कर रहे हैं कवि परिचय से। और ये भी हम अभी जो एग्जाम होंगे तो उनमें किस प्रकार से हमें लिखना है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार कवि परिचय और साहित्य परिचय लिखना होगा। तो आप इस प्रकार से लिखें बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकें। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय रूप में भागीदारी निभाई। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने साहित्य के बारे में लिखा, साहित्य के अलावा उन्होंने जो विभिन्न राजनीतिक हैं, विभिन्न सामाजिक जो आंदोलन होते हैं, उन्हें भी उनके अंदर भी उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी। उन्होंने अच्छा कार्य किया था, राजनीति में भी, सामाजिक आंदोलनों में भी, और देश के प्रति कुछ करने का कार्य उनके अंदर जज्बा था फणेश्वर नाथ रेणु का। इसीलिए तो बहुत ही शानदार तरीके से पहलवान की ढोलक उन्होंने इस पाठ का अध्याय को लिखा है। अब बात करते हैं ट्रिक क्या है कि जिसमें हम सभी रचनाओं को एक साथ याद कर सकते हैं। ट्रिक है कितने अच्छे अग्नि जुलूस मालद्वीप पर मिला। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी रचनाओं को 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इस ट्रिक को यहाँ पर लिया गया है। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से उसे बताएं। कितने से बनेगा कितने चौराहे, अच्छे से बनेगा अच्छे आदमी, अग्नि से बनेंगे अग्नि जुलूस, और जुलूस से बनेगा जुलूस, अग्नि से बनेगा अग्निखोर, जुलूस से बनेगा जुलूस, और मालदीप से बनेगा, माँ से बनेगा मारे गए गुलफाम, लय से बनेगा लाल पान की बेगम, दी से बनेगा दृगतपा, और पै से बनेगा पलटू बाबू रोड, और इसी प्रकार पर से बनेगा प्रति परिकथा, और मिला से बनेगा मेला आंचल। ये उपन्यास है, बहुत ही अच्छा है। तो अब हम अलग अलग करके देखें। तो जैसे पहला है कितने से बनेगा कितने चौराहे, उपन्यास है उनका। अच्छे से बनेगा अच्छे आदमी, अग्नि से बनेगा अग्निखोर, ये कहानी संग्रह है इनकी। जुलूस से निकलेगा जुलूस, और ये उपन्यास है इनके। और माँ से मालद्वीप से माँ है पहला, तो मारे गए गुलफाम। लय से बनेगा लाल पान की बेगम, और दी से बनेगा दृगतपा, ये उपन्यास है। पै से बनेगा पलटू बाबू रोड, और दूसरी एक रचना और निकलती है पै से पंच लाइट। पर से बनेगा प्रति परिकथा, ये उपन्यास है। मेला से बनेगा मेला आंचल, ये उपन्यास है। तो इस प्रकार हम इन सभी रचनाओं का हमने देखा ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा अन्य और भी रचनाएं हैं। जैसे बात करें अन्य रचना की, जैसे ठुमरी है, रात्रि की मेघ, ये सभी कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाओं में। एक है ऋणजल धनजल, और दूसरी है वन तुलसी की गंध, ये संस्मरण है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार उन्होंने लिखा इसमें।
एक है नेपाली परिकथा, ये रिपोर्टाज जो हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हमने अन्य रचनाएं ठुमरी रात्रि की महक, ये दोनों कहानी संग्रह, रणजल धनजल, वन तुलसी की गंध संस्मरण है, नेपाली परिकथा रिपोर्टाज है। अब विशेष में एक हमने यहाँ पर लिया गया है कि जैसे मेला अंचल उपन्यास है, इस उपन्यास पर पद्म श्री पुरस्कार से फणेश्वर नाथ रेणु जी को पुरस्कृत किया गया मेला अंचल उपन्यास पर। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत बार पूछा भी जाता है। इनका निधन है वो 11 अप्रैल 1977 पटना के अंदर हुआ। ये एक महान साहित्यकार, महान लेखक फणेश्वर नाथ रेणु का निधन है वो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को पटना के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर तरीके से इन सभी रचनाओं को देखा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखी और जो हमारे काम की है वो सभी इसमें ली गई है। एक ट्रिक याद करना है, कितने अच्छे अग्नि जुलूस मालवी पर मिला। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी रचनाओं को याद कर सकते हैं। और फणेश्वर नाथ रेणु है वो कक्षा 12 में लगते हैं और जो उनका पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। 21/1921 में उनका जन्म हुआ बिहार के पूर्णिया में। तो इस प्रकार हम इनको निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।